लड़का है, ये लड़का है, वो लड़का है, केकरो लड़का मान लीजिए, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए बीना कहती है, कहने का काम जो कर रही है वो खुद बन जाइए। मान लो हम बीना हैं, आप भी बीना हैं, बीना कहती है, मतलब बीना कौन है? लड़की है। एक लड़की है जिसका नाम बीना है, लड़के की ओर संकेत करके कहती है कि यह मतलब कौन? लड़का। यह है मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे दादा का एक बेटा कौन लगेंगे? पापा। यह जो लड़का है कौन है? मेरे दादा के इकलौते पुत्र पापा। अब पापा का पुत्र है, पापा का पुत्र कौन लगेगा? भाई। हम कौन लगेंगे? बीना है, बहन है, वो मेरा भाई है, हम उसकी बहन है। सवाल कहा कि बीना का केकरा में लगा है? हमरा में, मतलब मेरे में का लगा है? बीना में। कहा कि बीना का इस लड़के से क्या संबंध है? मतलब हम उसकी कौन है? बहन है। तो आंसर मार दो ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में बहन नहीं है। क्लियर है? ना तो ई ऑप्शन कॉन्फिडेंस वाला लड़का मारता है, ना तो लड़का का करे में से मार दे कोनो चाचा चाहे बुआ हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। आंसर डायरेक्ट आया बहन भाई का, ऑप्शन में बहन नहीं है, भाइयों नहीं है, तो मारेंगे इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए। रीना का परिचय देते हुए मोनिका कहती है, मोनिका बन के सब सोचो, सब लोग मोनिका बन जाओ। अरे 2 सेकंड के लिए बन जाओ, क्या दिक्कत है? सवाल बन जाएगा। ससुरा हंसता है। एक बार हम खेतान मार्केट में गए थे, बड़का मार्केट जो नहीं है खेतान, वहां पे तो एगो लहंगा का दुकान था और साड़ियों वहां बिकता था। साड़ी खरीदना था, गए थे वो दुकान पे। लड़का बड़ा टैलेंटेड था, दुकान वाला लड़का 2 गो भाई था, एगो बाबूजी था, 3 गो दुकान पे बैठता था। बाबूजी गल्ला पे बैठते थे, पैसा वैसा लेते थे। अब बड़का भैया दुकान चलाता था, लेकिन दुकानवा हो गया था चौपट। ये आदमी जो दूसरा भैया था छोटा का, गोरा चिट्टा स्मार्ट तो था ही, अब प्लस में इंजीनियरिंग किया था बेंगलोर में। लगभग उस टाइम हम गए थे, कब? 13-14 में गए थे। साड़ी वाड़ी लेना था। अब दिमाग मत लगाना कि उस टाइम आपका ब्याह नहीं हुआ था, क्या कर लेना था। तो वहाँ गए थे उस टाइम, तो वो लगा बताने, हमको थोड़ा बातचीत करते करते दोस्ती हो गया। उसका टैलेंट हम देखें, जैसे स्टाफ रख ले था, साड़ी केकरो पसंद आए ना, जरा भैया वो वाला उतारिए, साड़ी खींचता था और सीधे साड़ी से फैला देता था, फेंक दिया, और साड़ी का पल्लू ओढ़ लेता था, और चुनिया लेता था, और जेबी में खोस लेता था, कमर में लपेट के ऐसे ऐसे घूम घूम के दिखाता था, दोनों तरफ घूम घूम के दिखाता था। हम बात करते करते कहें कि बड़ा टैलेंटेड आदमी है जी। बोले यही टैलेंट के बल पे दुकान चल रहा है, नहीं तो दुकान पर हम चल गए थे, हमारे 65,000 सैलरी था, आई भाई से हो ही नहीं रहा था, तो हम छोड़ करके आगे क्या करें? दुकानवा जन्मजात है, एकरे से कमा रहे हैं। हम बोले भाई से कहाँ होगा, भाई का उम्र देख रहे हैं। बोला उम्र से टैलेंट का क्या मतलब है? हम बोले आपके जैसा साड़ी थोड़ा पहन के दिखाएंगे। केकरो साड़ी पहन के दिखा देता था, आप पसंद करवा देता था, और 1400 का साड़ी वो 9400 में बेचता था। इतना ओकरा में टैलेंट था। बहन दीदी भौजी कुछ बना देता था, केकरो बतिया के साड़ी बेच देता था। ऐसे नहीं ना टैलेंट रहना चाहिए। तुम भी टैलेंटेड बनो, बन जाओ 1 मिनट के लिए। मोनिका का सवाल बना दो, काम खत्म, क्या दिक्कत है? तो रीना का परिचय देते हुए मोनिका कहती है, मान लो हम ही मोनिका हैं, हम रीना का परिचय देके कहते हैं, दोनों महिला हैं, ये बात को याद रखना। हम कहते हैं कि वह माने कौन? रीना, मेरे पिता की इकलौती पुत्री। बोल मेरे पिताजी की एक बेटी, हम ही नहीं हैं। वह मतलब कौन? रीना, मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री, मतलब हम हैं। आ इकलौती पुत्री क्यों इकलौती पुत्री? मानो हमारी इकलौती बेटी है, हम उसकी कौन है? माँ है। तो रीना बेटी और मोनिका माँ। सवाल कहा मोनिका का रीना से क्या रिश्ता है? तो मोनिका ऊपर कौन है? माँ है। ऑप्शन में माँ नहीं है, इनमें से कोई नहीं। हुआ क्लियर? बड़े आराम से सवाल बना सकते हैं, खाली बस अपने आप को सेंटर में रख के सोचिए। रीता की ओर संकेत करते हुए निखिल ने कहा, किसके तरफ? रीता की ओर संकेत करते हुए निखिल ने कहा, मान लो हम निखिल हैं, तुम भी अपने आप को निखिल समझ लो, हम निखिल हैं। रीता की ओर संकेत करके कहते हैं कि मैं कौन हूं? निखिल। मैं इसकी माँ, किसकी? इसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। तो एक माँ के पुत्र एक भाई, एक भाई का मैं इकलौता पुत्र हूं, मतलब ये मेरे पिताजी की बहन है। एक भैया के ना हम बेटा हैं, तो ये हमारे बापवे के ना बहन है। बोलो, तब बाप के बहन क्या लगती है? बुआ। हम क्या लगे? भतीजा। अब सवाल कहा कि रीता का, माने रीता हमारे क्या है? बुआ। निखिल से माने हमारा से, वो लड़किया के क्या संबंध है? हमारा बुआ है। तो देख ऑप्शन में दिया है बुआ शर्मा, मार दो। हो गया ना? क्लियर है ना? बुझा रहा है? चिचरी मत खांचिएगा, टाइम ले लेगा, गलती हो सकता है, अपने पर सोचिएगा, बन जाएगा। 9 नंबर देखो। चलो, कहा कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, इसकी माँ। देखो, एक पुरुष की तस्वीर की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, मान लो हम हर्ष हैं, हम कहते हैं कि इसकी माँ। तो किसकी माँ? पुरुष की माँ। पुरुष की जो माँ है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। अब सुनो, ये पुरुष की जो माँ है वो मेरे पिताजी के पुत्र हम ही हैं, अब पुत्र की पत्नी है, माने मेरी पत्नी है। कौन? इसकी माँ। इस पुरुष की जो माँ है मेरे पिताजी की, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो मेरे पिता का पुत्र मैं हूं और मेरी पत्नी है, इसकी माँ है। तो ये आदमी मेरी पत्नी का बेटा है, तो हमारा बेटे होगा, हम उसका पापा लगेंगे। तो सवाल कहा, अच्छा कह दिया कि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, मतलब हम खुद हैं, तो हम उसका पापा हैं। अब सवाल कहा कि हर्ष माने हम तस्वीर में किसे देख रहे हैं? अपने बेटा को। ऑप्शन है, हो गया ना? फील करो, फील करो। अच्छा, हम आज वो गाना फील कर रहे थे। हमारा अगर सबसे ज्यादा दिमाग कोई खराब करके रखा है, भोजपुरी गाना वाला सब कुछ हो गाता है। हम आज वो गाना फील कर रहे थे। हम सोचे कि कैसन गाना सब गा रहा है। अब एगो नया गाना गा रहा है कि आंगना में सैया स्विमिंग पूल बनवाई है। हम ये सोचें कि एक बाप दादा परदादा सब पोखरा में नहीं ले होगा।
आ कुइया में बाल्टी से पानी खींच खींच के आ ये कह रही है कि आंगना में सैया स्विमिंग पूल बनवाई है। यहाँ ससुरा जमीन नहीं खरीदा रहा है कि घर बने, आंगना में स्विमिंग पूल कहाँ से बनेगा? बाप दादा सब ससुरा पोखरा में नहाया आ कुइया से पानी खींच के आ एक फुटानी देख लो, कह रही है कि आंगने में स्विमिंग पूल बनवाई है। हद आदमी है भैया, घर बनाने का ससुरा जमीन नहीं है, आंगना में स्विमिंग पूल कहाँ से बनेगा? खाली नौटंकी। वैसने सब लड़की सब खेत बधार किडनी फेफड़ा सब बेचवा देती है, कहती है स्विमिंग पूल बनाइए किडनी फेफड़ा बेच दीजिए। तब ना आदमी परेशान है पत्नी से। एक से एक ससुरा गाना गाता है सब, ऐसा गाना गाना चाहिए? अच्छा मान लो ये गाना गाया है, कोनो लड़की अपना दिमाग में वह बात सेट कर लेगी आ कहेगी नहीं स्विमिंग पूल बनवाइए, स्विमिंग पूल बनवाइए, स्विमिंग पूल बनवाइए। ससुरा आदमी कहाँ से बनवाएगा? तुम लोग ये सब बुद्धि नहीं सीखना। खाली बर्बाद करने का उपाय सब लगे है बिना मतलब के। चलो आगे चलो। ये सब गायक को ना फांसी का सजा होना चाहिए, सीधे फांसी। समाज को सब दूसरा डायरेक्शन में लेके जा रहा है सब। एगो लड़की है शिल्पी राज, ओकर गाना देखे ना तो हम तो कहे ना कि एकरा सीधे भेज दो काला पानी के सजा में। वो गाना गाए कि ए राजा जी एगो पुण्य कर दो, अपने हाथ में हमारा खून कर दो। इस तरह खून करने पर आईपीसी की धारा 302 के तहत लोग को फांसी और उम्र कैद होता है। ये करिए पुण्य कर दो, खून कर दो। अब खून करना पुण्य का काम है जी, तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इस ट्रेंडिंग में चला था, हर आदमी है। चलो देखो फिर कलम उठा लिया हम बिना मतलब के। कलम उठाना था इसमें। देखो एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा, क्या कहा? सरिता किसके तरफ इशारा करती है? लड़की के तस्वीर की तरफ। कह रही है कि वह माने कौन? लड़की। नेहा की माँ है। यह जो लड़की है नेहा की माँ है। देखो ये है नेहा, नेहा की माँ है। कौन? ये लड़कियाँ नेहा की माँ है, जिसका पिता माने नेहवा के पिता, जिसका का प्रयोग किसके लिए? सेकंड के लिए। तो नेहवा के पिता मेरे पुत्र हैं, नेहवा के जो पापा हैं वो मेरा बेटा है। तो बताओ नेहवा के जो पापा है वो मेरा बेटा है, ये नेहवा के माई है, तो नेहवा मेरा बेटवा के बेटी है, पोती लगेगी। जो मेरी पोती है उसकी जो माँ है वो मेरे बेटा की पत्नी लगेगी, तो बहू लगेगी। तो हम उसकी कौन लगेंगे? सास लगेंगे। ससुर सरिता है रे पगला, सास ना अजीब आदमी है। सरिता हम पहले ही घेर दिए हैं, वो महिला है तो महिला सास लग जाएगी, ससुर लग जाएगा, सास न रे सास। तो अब सवाल कहा कि सरिता का तस्वीर में लड़की से क्या संबंध है? तो सरिता ओकर के है? सास है। ऑप्शन में नहीं है तो आंसर मारेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है आगे चले, बोलो चले। आए दमाद सास के बदला में माँ मारेगा? सास और माई में अंतर नहीं है? अगर सास और माँ में अंतर नहीं होता तो घर का विवाद खत्म हो जाता। अब बूढ़े बुजुर्ग वृद्धाश्रम नहीं जाते, लड़की समझ में नहीं करती है कि मेरे पति की माँ है तो मेरी भी माँ है, कहते नहीं हमारा सास है। तुम सासे को माँ मार देगा? लड़का को कौन सा समझना है? रुक रुक जवाब हम देते हैं। अच्छा हम समझ के क्या करेंगे? हमको तुम्हारी मम्मी के पास थोड़ा रहना है, लड़की को ना मेरी मम्मी के पास रहना है। नहीं 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 एक मिनट, लड़की को मेरी मम्मी के पास रहना है कि लड़का को लड़की की मम्मी के पास रहना है? नहीं हम समझ के क्या करेंगे? एगो देखो बात बताते हैं, हम अगर नहीं हो समझेंगे तो काम चल जाएगा। क्या कि तुम्हारी मम्मी को हमारी औकात नहीं कि हम वृद्धाश्रम भेज सकते हैं, लेकिन हमारी मम्मी को तुम्हारी औकात है जो तुम वृद्धाश्रम भेज सकती हो। अरे हमारा से बात में जब हमारा बाप नहीं जीत सका, आज तक जिंदगी में बिना लॉजिक हम कोनो बातें नहीं बोले हैं। लॉजिक में तो बढ़िया बढ़िया आदमी को फेल कर देते थे बोलने में। अच्छा हम अपनी पत्नी की माँ को माँ मान के क्या करेंगे? माँ माने चाहे सास माने बात बराबर है। चलो माँ ही मान लिया, नहीं माँ ही मान लिया, मान के हम क्या करेंगे? हमारा यहाँ रहना है। यही काम हमारी पत्नी हमारी मम्मी के साथ कर ले, समस्या खत्म। जैसे चीजों को समझो, बहस करने से बढ़िया कि समझ के बहस करो। पढ़ी लिखी आदमी हो। क्या हो अर्जुन? गलती? चलो आओ। देखो कुछ भी करो खाली सरापना सम्मत। एक बार पैर टूट चुका है मेरा। चलो देख बाबू, अब ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का है, इसको अच्छे समझिएगा। हम लोग इसी को कहते हैं कोडेड रिलेशन। हम तीसरा टाइप में घुस रहे हैं। कहा कि $, B का अर्थ है ए बी की पत्नी है। आपको मतलब इतने से रखना है कि डॉलर है तो पत्नी है, ठीक है। उसके बाद कहा A-B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो हैज है तो पुत्र है, ठीक है। A%B का अर्थ है ए बी का पिता है, तो प्रतिशत का मतलब पिता है। एग्जाम में खाली आप इतने लिखिएगा रफ शीट पर, नहीं तो पूरा लिखने में टाइम लगेगा। A*B का अर्थ है ए बी की बहन है, तो स्टार का मतलब क्या है? बहन है। स्टार का मतलब बहन है। तो कहा TH का भाई है। यह संबंध निम्नलिखित में से कौन सी आकृति में प्रदर्शित होती है? अब सुनिए, इस ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा तब जाके हम सवाल का आंसर निकाल पाएंगे। अभी ऑप्शन को चेक करने का दो तरीका है। एक तरीका बेसिक से अरेंज करिए, जैसे पहला सवाल बनाए थे, जैसे दूसरा सवाल बनाए थे। एक तरीका है कि आप इसमें ट्रिक लगा दीजिए, और ट्रिक ये है कि आपको याद रखना है, पीछे से चेक करेंगे, पीछे से चेक
करेंगे, इसका ट्रिक है। अच्छा, पीछे से चेक काहे करेंगे इहो समझ लीजिए, और नहीं तो आगे एगो दूगो सवाल ऐसा मिल सकता है जिसमें हम आगे से चेक करने के लिए बताने लगेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। पीछे से चेक करना रहेगा कर दीजिएगा, आगे से तो गलत हो जाएगा, आगे से चेक करना रहेगा कर दीजिएगा, पीछे से तो गलत हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आगे से चेक काहे करेंगे, पीछे से चेक काहे करेंगे। देखिए यहाँ पहले ए है अब बाद में बी है, यहाँ भी पहले ए है अब बाद में बी है, तो पहले ए बाद में बी, अब पहले ए और बाद में बी। तुम जो आए जिंदगी में बातें बन गई। किसी किसी को देख के गाना याद आता है, तो आया तो गाना याद आया कि इसके मजहब इसके मेरी रातें बन गई। जैसे किसी किसी को देखने पर चेहरा खिल उठता है। और सब ठीक है सब, और सब घर परिवार बहुत बढ़िया। एक घर परिवार में काहे तुम लोग हंसता है, अगर बियाह नहीं हुआ है, हम ओकर मम्मी पापा भाई बहन के बारे में पूछे, ऐसा मुंह बनाएगा ना सब। घर परिवार का मतलब सीधे पूछा था बियाह शादी हो गया, पगला कहीं का, ओकर बियाह भी होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे $A B, तो ए पहले बी बाद में, यहाँ ए बी की पत्नी है तो ए पहले बी बाद में, तो जवन पहले यहाँ है वो पहले यहाँ है, जवन पहले यहाँ है वो पहले यहाँ है, तो हम कहेंगे सीधा है, तो सीधा में चेक करेंगे उल्टा। अगर रहेगा यहाँ पे बी ए की पत्नी है तो यहाँ ए पहले है बी बाद में, यहाँ बी पहले ए बाद में, तो हम कहेंगे उल्टा है, तो उल्टा में सीधा चेक करेंगे। इतना याद रखना, सीधा रहेगा तो उल्टा, उल्टा रहेगा तो सीधा। सीधा उल्टा कैसे रहेगा बुझा गया, तो चेक करो कैसे चेक करिएगा, पीछे से, मतलब के से टी के तरफ और टी से एच के तरफ। अब देखो हम के से टी के तरफ आएंगे तो बीच में क्या आएगा प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब क्या है पिता, तो इसका ही पिताजी है। अब हमको इससे कोनो मतलब नहीं रखना है, हमको मतलब रखना है खाली इसी से, कहें कि सवाल में यही दोनों का चर्चा किया है, किसका किसका, टी और एच का। तो सवाल में जिसके बारे में पूछेगा उसके बारे में ना बताइएगा, कि पूछेगा हाँ बताइएगा मिली। तो टी एच का भाई है कि नहीं ये बताना है, तो ये पुरुष है। अब देखो इससे हम इधर आएंगे तो बीच में क्या है स्टार, तो स्टार का मतलब इसकी बहन, तो बताइए टी की एच बहन है तो एच का टी कौन लगेगा, तो ये तो आंसर मानना था। तो ये जल्दी चेक हो जाएगा, अब बिना डायग्राम बनेले चेक हो जाएगा। हम यही सब सिखाते हैं, हमारा यही सब काम है, शॉर्टकट मेथड सिखाना। चलें आगे नेक्स्ट। $A का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। $A का अर्थ है ए बी की माँ है। तो आप अब बार बार लिखवो मत कीजिए भाई, लिखने में भी टाइम लगता है। आप इतने जान जाइए डॉलर का मतलब माँ, A का अर्थ है ए बी का पिता, A का अर्थ है ए बी का पति। अब आप ये मत कहिएगा सर हम एग्जाम में कैसे बोर्ड पर घेरेंगे, तो घेरने की क्या जरूरत है, आपको समझाना है, हमको समझाना है तो हम घेर रहे हैं, आपको समझाना नहीं ना रहेगा, आप खाली मतलब समझ लीजिएगा। A% B का अर्थ है ए बी की बेटी है, सबका मतलब समझ में आ गया। कहा कि पी टी के साथ क्या संबंध रखता है, तो आपको बताना है कि पी इस टी का कौन लगेगा, पी टी का कौन लगेगा। अच्छा बताइए सीधा रिश्ता दिया है कि उल्टा, सीधा, तो सीधा में उल्टा चेक करेंगे कि सीधा, सीधा में उल्टा, तो हम आएंगे टी से एम, एम से क्यू, क्यू से पी। तो अब देखिए बीच में हैज है, तो जल्दी देखिए तो इसमें हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब क्या है पिता, तो इसका पिताजी। और डॉलर का मतलब क्या है माँ, तो पिताजी की माँ, तो इसकी दादी। बोलो पिताजी की माँ कौन लगती है, दादी। एट द रेट का मतलब पति, तो दादी का पति, तो क्या लगेगा दादा। तो बिना कलमों लगे आंसर आ सकता है, खाली मिलाने का कैपेसिटी होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े, बोलो बोलो बोलो, बढ़े नेक्स्ट 13 नंबर। अच्छा 13 में जल्दी देखो सीधा दिया है कि उल्टा, रिश्ता सीधा है कि उल्टा, सीधा है, तो उल्टा चेक करेंगे कि सीधा, उल्टा। तो चलो कहा ए बी की पत्नी है, तो एफ का एल से क्या संबंध है, आपको बताना है एफ एल का कौन लगेगा। तो एफ से के से एम, एम से एल आएंगे। बोलो प्लस का मतलब क्या है, इसका पिताजी, और उसके बाद फिर प्लस है तो पिताजी के पिताजी दादा, और माइनस का मतलब क्या है, दादाजी की पत्नी दादी। अब देखो ये दादी है, एक और तो जेंडर पता नहीं चला, तो ये दादी का पोता भी हो सकता है और दादी की पोती भी हो सकती है, तो हम मारेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पोता पोती कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है नेक्स्ट 14 नंबर। पी गुना क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो बोल बाबू पी गुना क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो हम जान गए गुना का मतलब भाई है, माइनस का मतलब बहन है, प्लस का मतलब माता है। पी भागा क्यू का अर्थ पी क्यू का पिता है, तो एम आर की पुत्री है, यह किसमें दर्शाता है, यही ना, तो एम आर की पुत्री होनी चाहिए। एगो उपाय बताते हैं सुनिए, एम आर की पुत्री है चेक करने के लिए बारी बारी से चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तो हम एगो आपको जुगाड़ बताते हैं सुनिए। ऐसा जुगाड़ बताते हैं कि हो सकता है आप पहला ऑप्शन चेक करें और वही आंसर हो जाए, नहीं होगा तो फिर तो चेक करना ही पड़ेगा। तो देखिए जिसमें किनारे रहेगा ना एम, उसको चेक पहले मत कीजिएगा, क्योंकि